बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद जजेस के ख़त पर जो 1 घंटे और 20 मिनट की अदालती कार्रवाई हुई है, इस अहम तरीन अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। 10 अहम पॉइंट्स हैं आज की अदालती कार्रवाई के, जो आप देखने वालों के मैं सामने रखूँगा। और फिर जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनल्ला और अटॉर्नी जनरल के माबैन जो मुकालमे हुए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और अगर वक्त मिला तो, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो आज इनकलाबी सहाफ़ी जो कि झूठा साबित हुआ है, उसने मेरे पे हमला किया है। कैसे हमला किया है, अगर वक्त हुआ तो उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान तहरीक इंसाफ को आज की अदालती कार्रवाई से कैसे झटका लगा है और काजी फ़ाइज़ा ने क्या सरप्राइज़ दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो प्रोग्राम नाज़रीन अगर थोड़ा सा लंबा होता है तो आपने हमारे साथ रहना है, आखिर तक हमारे व्लॉग को आपने सुनना है। तो शुरू करते हैं नाज़रीन। 11:40 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। अटॉर्नी जनरल साहब और हामिद खान साहब रोस्टर पर आते हैं और काजी फ़ाइज़ा उनसे ये पूछते हैं कि बताएं किस तरीके से इस केस को प्रोसीड करना है। फिर काजी फ़ाइज़ा खुद ही अटॉर्नी जनरल से कहते हैं कि मेरा यह ख्याल है कि प्रेस रिलीज जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के इजलास के बाद जारी की गई थी, वहाँ से शुरू करते हैं। हामिद खान साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील थे, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने भी एक पटिशन दी है, हम चाहते हैं कि उसको भी टेकअप किया जाए। तो काजी फ़ाइज़ा साहब ने उनको बड़े प्यार से कहा, हामिद खान साहब, कानून का आपको पता है, अब वो ज़माने चले गए जब चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश होकर लोग मुकदमात को समाअत के लिए अगवाते थे। अब कमेटी बनी है, वो कमेटी दरखास्तों की फिक्सेशन का फैसला करती है। तो आपकी दरखास्त आ चुकी है, इस पर फैसला जो है वो कमेटी की साइड पे होगा। अच्छा, हामिद खान साहब ने बात की तो हामिद खान साहब के बाद अपने जो ख्वाजा अहमद हुसैन साहब हैं, एतजाज़ हसन साहब के वकील, वो भी रोस्टर पे आए। उनसे भी काजी फ़ाइज़ा साहब ने ये बात की कि देखें, मैंने बात कह दी है कि ये कमेटी में जाएगा, ये मामला हमने नहीं देखना, मेरे देखने का नहीं है। कमेटी के तीसरे जो मेंबर हैं मुनीब अख्तर साहब यहाँ पे नहीं है, हो सकता है उनको कोई और राय हो, मैं ऑर्डर यहाँ पे बैठ के जारी नहीं कर सकता। काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि पुराना तर्ज अमल ख़त्म हो गया और दुनिया भर में हम उंगलियाँ उठाते हैं, हम अपने ऊपर भी, अपने तर्ज अमल के ऊपर भी हमें उंगलियाँ उठानी चाहिए। काजी फ़ाइज़ा साहब ने यहाँ पे वकला की बात की जो कह रहे थे कि इस पर खुद नोटिस ले लें, फ़लाँ ले लें, टमकां कर लें। काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि आपकी तवज्जो, काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि आपकी तवज्जो से पूरी ये जो पटिशन है, हामिद खान साहब से कहा कि पूरी कौम की आपने इस पटिशन की तरफ तवज्जो दिला दी है। पटिशन फाइल होने से पहले छप जाती है, वैसे ये कोई ऐसी बात नहीं, काजी फ़ाइज़ा को इसके ऊपर क्रिटिसाइज या रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। जब पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर होती है, हम साथियों का काम है उस पटिशन को रिपोर्ट करना। अच्छा, काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि यहाँ पे प्रेशर की बात की जाती है, मैं किसी का प्रेशर नहीं लेता, मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता, मेरे फैसले देकर बताएं कि कौन सा फैसला मैंने जो है वो प्रेशर में किया हो। काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि वकील कह रहे हैं कि इस मामले पर असबूत नोटिस लेना चाहिए, जो वकील कह रहे हैं कि असबूत नोटिस लेना चाहिए, उनको वकालत छोड़ देनी चाहिए। ये क्यों कहा काजी फ़ाइज़ा साहब ने? उन्होंने कहा कि वकील अपनी बार एसोसिएशन या बार काउंसिल के उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, अगर उनको किसी बात की तशवीश है तो वो अपने नुमाइंदा तंजीमों से बात करें, अदालतों को मछली मंडी ना बना दें। काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि दर्जनों बार एसोसिएशन है, हमारा ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ है, काजी फ़ाइज़ा ने कहा। फिर काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि जमहूरियत का यही तकाजा है कि जो जीत गया है फिर उसकी बात मान लें। यानी सुप्रीम कोर्ट बार में जो सदर जीते हैं, जो बॉडी जीती है, हामिद खान साहब हार गए थे, उनका ग्रुप, आसमा जहांगीर का ग्रुप जीत गया था। अब सुप्रीम कोर्ट बार ने इंडोर्स किया है कि जो कमीशन बना था जिलानी साहब वाला, वो बिल्कुल ठीक था। तो काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि जो ग्रुप जीत गया है फिर उसकी बात मान लेनी चाहिए। फिर ख्वाजा अहमद हुसैन साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी पटिशन जो कि एतजाज़ हसन साहब ने दायर की है उस पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि मैंने कह दिया है, ये मेरा अख्तियार नहीं, ये कमेटी का अख्तियार है, क्या मैं कमेटी के अख्तियारात को इंक्रोच करूँ? कमेटी का मामला है, कमेटी देखेगी। फिर काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब प्रेस रिलीज पढ़ें, वहाँ से शुरू करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने प्रेस रिलीज पढ़ना शुरू की और फिर काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि वो जो ना जी गोबलर जो था, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, जो हिटलर का गालिबन साथी था और वो प्रोपोगंडा, झूठा प्रोपोगंडा किया जाता था, उस पर काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि गोबलर ज़माना जो है वो हम शायद वापस ला रहे हैं।
26 को ख़त जजेस ने लिखा और 26 को मैंने जजेस की मीटिंग अफ्तार के बाद बुला ली। 2.5 घंटे तक तमाम जजेस को सुना, बशमूल वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं, और मेरे साथ वो जो सुनवाई की, जो हमने बातें सुनी, जजेस की बातें सुनी, उसमें मेरे साथ सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। मैं अकेला तो नहीं था। अगर अहमियत ना देते तो फिर इस लेटर के ऊपर कार्रवाई को रमज़ान के बाद भी रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काजी फैसल साहब ने कहा कि अदलिया की आज़ादी का मामला था तो किसी किस्म का इस पर समझौता नहीं होगा। अब हम फिर कह रहे हैं कि किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि फिर इस लेटर के बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। फिर 4 बजे मैंने फुल कोर्ट का इजलास बुलाया और फुल कोर्ट के इजलास में काजी फैसल साहब ने कहा कि आखिरी इजलास फुल कोर्ट का कब हुआ था, मैं इन तमाम चीज़ों को छोड़ देता हूँ। काजी फैसल साहब ने कहा कि अदलिया की आज़ादी पे हमला होगा तो सबसे पहले मैं आऊँगा। चीफ जस्टिस से इदारे की अहमियत नहीं होती, इदारे से जजेस की अहमियत होती है। और जब मैं अदलिया की आज़ादी पे हमला होता है, मैं आऊँगा तो मेरे साथ मेरे साथी जजेस भी आएंगे। अगर किसी का और एजेंडा है, अगर किसी का और एजेंडा है तो ऐसा करूँ वैसा करूँ, तो वो चीज़ नहीं होगी। यानी अगर कोई मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस डालना चाह रहा है कि मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, तो ये प्रेशर को हम बर्दाश्त नहीं करते। इंतज़ामी साइड के ऊपर फुल कोर्ट का इजलास बुलाया और फिर वहाँ पे चीफ जस्टिस ने कहा कि वहाँ पे फैसला हुआ, फुल कोर्ट में फैसला हुआ। जब बहुत सारे इनकलाबी यूट्यूबर ये कह रहे थे कि काजी फैसल ने खुद से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया वज़ीर आज़म से, तो आज ओपन कोर्ट में 7 जजेज, वकील बैठे हैं, साफ़ी बैठे हैं, वहाँ पर बात हुई कि मैंने जो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की, ये मुझे फुल कोर्ट की अक्सरियत ने कहा था कि आप सरबराह हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर प्यूनी जज के साथ आप मुलाकात करें। फिर काजी फैसल ने कहा कि वो इंतज़ामी साइड के ऊपर वज़ीर आज़म के साथ हम मिले थे। तो झूठ बेनकाब हो गया। इतने दिनों से लोग झूठ बेच रहे थे और फिर आज जो झूठ बेचने वाले हैं, आज वो मेरी ज़ात के ऊपर हमला कर रहे थे। न जाने क्या क्या गलीज़ ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की। अच्छा, काजी फैसल साहब ने कहा कि ऑफिशियल मीटिंग थी हमारी, जो वज़ीर आज़म आए, लॉ मिनिस्टर आए, उनके साथ अटॉर्नी जनरल आए, वो हमारी ऑफिशियल मीटिंग थी। फिर काजी फैसल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब लेटर आगे पढ़ें। काजी फैसल ने कहा, वो लेटर पढ़ा अटॉर्नी जनरल साहब ने। काजी फैसल साहब ने कहा कि अगले दिन वज़ीर आज़म आए, उनके साथ मुलाकात हुई। ये क्या इदारा जाते रिस्पॉन्स नहीं था? हमारी पेस देखें, रफ्तार देखें। लेटर 26 को आया, 26 को हमने जजेस को बुला लिया घर पे। सुबह हमने अटॉर्नी जनरल के साथ मुलाकात की, वज़ीर कानून के साथ की, सुप्रीम कोर्ट बार के साथ की, पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ की, फुल कोर्ट इजलास बुलाया। अगले दिन वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई। तो क्या ये इदारा जाते रिस्पॉन्स नहीं था? फिर काजी फैसल ने कहा कि एक लम्हे की हमने ताकीद नहीं की और वज़ीर आज़म को बताया इस मुलाकात में। काजी फैसल साहब के ने अटॉर्नी जनरल से पूछा क्या बात हुई, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर आज़म को बताया गया। तो उन्होंने मुलाकात में कहा कि बताएं इस पर क्या करना है, हम इंक्वायरी करने के लिए तैयार हैं। और अदलिया की आज़ादी पर वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हम भी किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। काजी फैसल साहब ने कहा कि आगे पढ़ें, अगर कुछ गलत है, अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप उसकी तरदीद भी कर दें, हमारी प्रेस रिलीज में अगर कुछ गलत लिखा है उसकी तरदीद कर दें। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए थे उस पर वज़ीर आज़म ने मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि उन रिजर्वेशन को एड्रेस किया जाएगा। तो मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि वज़ीर आज़म जब आए थे, वज़ीर आज़म सब पेश हुए थे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने, तो उनका जो कंडक्ट वहाँ पे था वो यकीन दहानियाँ करवा रहे थे कि हम इस मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपके साथ हर तावन करने के लिए तैयार हैं। तो वो बात साबित हुई। अब पॉइंट आप नोट करते जाएं कि कौन कौन से पॉइंट्स अहम नुकात हैं। मैंने 10 वहाँ पे लिख दिए, 10 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं। आगे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बना, हुकूमत की तरफ से वजाहत करना चाहता हूँ, हमने किसी मौके पे ये नहीं कहा कि इस कमीशन का सरबराह किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को बना दे। ये तजवीज़ जजेस की तरफ से आई थी कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी या नासिर मुल्क साहब में से किसी एक को कमीशन का सरबराह बनाया जाए ताकि कोई उंगली ना उठा सके। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मज़ीद तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो तासुर है कि एग्जेक्टिव तहकीकात कर रही थी, ये तासुर गलत है। जो इंक्वायरी कमीशन बना इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत, उसके बड़े वसी अख्तियारात हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना सकती है CPC के चैप्टर 26 के तहत, उसके अख्तियारात महदूद होते हैं। जो इंक्वायरी कमीशन 2017 के तहत कमीशन बनता है, उसके पास सिविल अख्तियारात होते हैं, फौजदारी अख्तियारात होते हैं, उसके पास स्पेशल JIT बनाने का अख्तियार होता है, हाई कोर्ट के जज के अख्तियार होते हैं, तौहीन अदालत का अख्तियार होता है और उसकी कार्रवाई जुडिशल होती है। तो मैं क्या कह रहा था, अहम पॉइंट है कि ये जब कमीशन बनता है तो वो अदालती कार्रवाई होती है। रिटायर्ड जज भी हो तो वो एक तरीके से हाजिर सर्वे जज की तरह कार्रवाई करता है। तो आज ये भी क्लियर हो गया, कोई माने ना माने ये क्लियर हो गया। ये कानून कहता है, ये मैं नहीं कह रहा। ये इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 कहता है, ये इमरान वसीम नहीं कह रहा।
फिर नाज़रीन ये कहा आपने तमाम इदारे इस कमीशन के पाबंद हैं और वफाकी हुकूमत भी इस कमीशन के साथ तावन करने का पाबंद है, ये जुडिशल प्रोसीडिंग होती है। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा ये खुद से हमने तहकीकात तफवीज़ नहीं की थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें तहकीकात का कहा था। काजी फैसल साहब ने कहा कि नाम हमने तजवीज़ किए थे, हमने आपको 2 नाम दिए थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने कहा था कि आप खुद नाम दे दें, फिर आपकी तरफ से नाम आए थे, यानी सद्दुक हुसैन जिलानी, नासिर मुल्क का नाम सुप्रीम कोर्ट से आया था। पिन ड्रॉप साइलेंस सुप्रीम कोर्ट में जब ये बातें हो रही हैं, कोई बात नहीं, कोई वकील बात नहीं कर रहा, कोई साफ़ी आपस में नहीं बात कर रहा, हर बंदा सुन रहा है कि जो रेवलेशन हो रही है, इंकशाफात हो रहे हैं कि हकीकत क्या है। तब से तस्दे जो करने वाले थे वो तो कर दी उन्हें, कोई माफ़ी नहीं मांगेगा, बल्कि उस फेक न्यूज़ का दिफा करेगा बैठ कर कहीं ना कहीं। लेकिन बहरहाल बेनकाब हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि छितर भिगो के मारे हैं आज अदालत में। आगे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हमारा जिलानी साहब से रब्ता हुआ, उनको हमने बताया कि आपका नाम अदलिया से आया है। उन्होंने कहा कि TORs बना के शेयर करें। हमने TORs बना के उनके साथ शेयर कर लिए। काबीना के इजलास में फ़ैसला हुआ, तैनाती साहब की फैसले तैनाती की मंजूरी हुई, TORs उनको दे चुके थे और जो समरी आई थी उस पर बहस होने के बाद जब नाम मंजूर हो गया जिलानी साहब का, तो एक मरतबा फिर उनके साथ रब्ता करके उनकी कंसेंट ली और कंसेंट दी जिलानी साहब ने। TORs उनके पास पहुँच चुके थे। ये जो कह रहे हैं कि TORs उनको नहीं दिए गए, आज भरी अदालत में, कमरा अदालत में बात हुई है कि TORs उनको दिए जा चुके थे जिलानी साहब को। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वज़ीर कानून ने दूसरी मरतबा बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें एक शक आप ये डाल दें TORs में कि कमीशन जो है इस मामले से जुड़ा अगर कोई और नुक्ता हो तो इसको इंक्वायर कर सकता हो। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये नुक्ता भी उसमें शामिल था, कॉमन एक वहाँ पे TOR शामिल था कि अगर कमीशन इससे हट के मामले से जुड़े किसी मामले की तहकीकात करना चाहता है, वो भी उसको अख्तियार दे दिया गया था। वेन्यू पे भी बात हुई जिलानी साहब से और वेन्यू डिसाइड हुआ कि वफाकी शरई अदालत में कमीशन बैठ के कार्रवाई करेगा। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जेंटलमैन थे, लेकिन उनकी तैनाती के बाद जो तासुर दिया गया, फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि ज़ाती हमले शुरू हो गए। तो ज़ाती हमले के बाद ये तो एक खिदमत थी जो कि जिलानी साहब ने करनी थी। अब ये खिदमत कौन करेगा? वो साबिक चीफ जस्टिस थे, हमने नाम दिया था, उन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो नाज़रीन मैंने कहा था ना कि जिलानी साहब से आपने हाथ धो बैठे, उनका इनकार करना। जो लोग कहते हैं ना कि इनकार, जिलानी साहब ने इनकार कर दिया, हमारी जीत हो गई, दरअसल मैंने कहा था कि वो हार गए हैं। तो नाज़रीन वो आज हार गए हैं। अदालती कार्रवाई से भी ये बात सामने आई है कि वो हार गए हैं। नाज़रीन प्रोसीडिंग थोड़ी लंबी है, मैं ये पेजेस देख रहा हूँ, मेरे साथ रहना, आपने जाना नहीं। बड़ी अहम बातें हैं जो आपने सुन तो ली होंगी हो सकता है वीडियो लिंक के ज़रिए यूट्यूब चैनल पे, लेकिन वो किस पैरा में क्या बात हो रही थी ये समझना भी ज़रूरी है। काजी फैसल साहब ने कहा कि अजीब बातें हैं और मुझे अफसोस हुआ, हमने दोनों ने उनका नाम दिया और हमें अफसोस है क्या मुहज़्ज़म मुआशरे में ऐसा होता है। इन तमाम चीज़ों का नाज़रीन मैं स्किप कर देता हूँ, आगे अहम बात पे आते हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि उनका जो लेटर है, यानी जजेस का, वो लेटर पढ़ें। मुझे जो अपना इनकारी का लेटर है जिलानी साहब का, वो लेटर पढ़ें। और काजी साहब ने कहा कि अभी तक मुझे जिलानी साहब का ऑफिशियली वो लेटर नहीं मिला। और फिर वो लेटर पढ़ा अटॉर्नी जनरल साहब ने, उसमें फिर वो सारी बातें अटॉर्नी जनरल साहब ने की। जज ने कहा, चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि जब जजेस से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि एक मिनट नाज़रीन मुझे समझ लेंगे। हाँ, काजी फैसल ने कहा कि जो हाई कोर्ट के जजेस थे उनके साथ जब मुलाकात हुई, जिन्होंने ख़त लिखा था 6 जजेस ने, उनसे जब बात हुई, मैं मौजूद था, मंसूर अली शाह साहब मौजूद था, उनके सामने ऑप्शन रखे गए तो उन्होंने हमें ये कहा कि जो बेहतर समझते हैं आप वो करें। यानी वो जो ख़त लिखने वाले 6 जजेस हैं जो इस मामले की इंक्वायरी चाहते हैं या गाइडलाइन रहनुमाई चाहते हैं, उन्होंने भी काजी फैसल और मंसूर अली शाह साहब को मैंडेट किया कि आपको जो बेहतर लगता है आप फैसला करें। वो एतमाद करके गए, वो ट्रस्ट करके गए। आगे काजी फैसल साहब ने कहा, बहरहाल जो हमारी समझ में आया, हमारी अकल में आया, जो बेहतर तरीक़ाकार हो सकता तो हमने अडॉप्ट किया। अब आ जाए जजेस के ख़त पे। फिर वो जजेस वाला ख़त पढ़वाया काजी फैसल साहब ने। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि काजी फैसल साहब ने कहा कि आप उस जजेस के ख़त पे आने से पहले ऐसा करें कि सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात पढ़ दें। आर्टिकल 175 पढ़ा गया कि सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतें वो पढ़ी गई। काजी फैसल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात आर्टिकल 184 से शुरू होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वो आर्टिकल 184 पढ़ा। 184 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात की बात की गई है, 185 में सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात की बात है, 186 में सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात की बात है, 188 में सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात की बात है। काजी फैसल साहब ने कहा कि हर इदारे को अपनी हदूद के अंदर रह के फैसला के अंदर काम करना है। ये हमारे अख्तियारात हैं, इन अख्तियारात से हम बाहर नहीं जा सकते। अब ये क्यों कहा, मैं आगे चल के ये भी आपको बताऊँगा।
हो सकता है कि हमसे पहले ये इदारा तजावुज़ कर रहा हो, और ये लेटर, ये आर्टिकल इसलिए पढ़वाए, आर्टिकल 184 से लेकर 188 तक। उसका मतलब ये था, काजी फैसल साहब ने कहा कि हमारे पास खुद से कि हम हुक्म दे के कमीशन बनाएं, ऐसा हमारे पास कोई अख्तियार नहीं है, हम कमीशन नहीं बनवा सकते। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा ये अख्तियार पार्लियामेंट ने, अवाम की मुंतखब नुमाइंदा पार्लियामेंट ने यह अख्तियार हुकूमत को दिया है, हुकूमत कमीशन बना सकती है। अब वो जो जितने बड़े बड़े फ़िलासफ़र, वकील, बड़े रहनुमा बनते हैं या इनकलाबी बनते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स में हैं, चाहे वो दानश्वरों में हैं या वकला में हैं, आज ये बात वाज़ेह होगी, किसी जज ने इसके ऊपर बात नहीं की, किसी जज ने काजी फैसल साहब की इस बात से एडवर्स बात नहीं की, सुप्रीम कोर्ट के पास कमीशन बनाने का अख्तियार नहीं है। किसी जज ने नहीं कहा कि नहीं, कि काजी फैसल गलत कह रहे हैं, हमारे पास अख्तियार है। आगे नाज़रीन, फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि सरकार का अख्तियार है, हमने मशवरा किया, हमने नाम दे दिया, कमीशन बन गया। हम ये चाहते थे कि कमीशन ऐसा हो जिसका काम नज़र आए। और फिर आज नाज़रीन लग ऐसे रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वकला को और अदालत में, और वो जो तबसरे करने वाले हैं, जो कीड़े निकालने वाले हैं, जो दूसरों को तो गालियां देते हैं, दूसरों को न जाने किस किस्म के अलकाबात देते हैं, आज उनको कानून और आइन का सबक पढ़ाया गया है। लेकिन उनको याद फिर भी नहीं होना नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, उनको याद फिर भी नहीं होना, क्योंकि जब आपने सर के ऊपर एक लोहे का हेलमेट रखा हो और मुंह आपने ज़मीन के अंदर डाल रखा हो या गोडों के अंदर डाल रखा हो, तो फिर आपको कोई समझ नहीं आती, क्योंकि आपने मानना नहीं है। वो मैंने देखा था कल एक प्रोग्राम, फेक न्यूज़ का बड़ा दिफा हुआ वहाँ पे। आगे नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं भी कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हुकूमत समझौता करने के लिए तैयार नहीं। आपके कुछ फ़ैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ़ैसले हैं, ये आज़ादी बहुत कोशिशों से अदलिया को मिली है। इस अदालत में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि GIT भी बनाई, और GIT बनाने के बाद मॉनिटरिंग जज भी लगाया। ये क्या कहा अटॉर्नी जनरल ने, और यहाँ पे पिन ऑफ ड्रॉप साइलेंट था, मुकम्मल खामोशी थी कमरा अदालत में, जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यहाँ पे GIT बनाई जा रही थी बिला किसी अख्तियार के, जब मॉनिटरिंग जज बिठाए जा रहे थे, आपके पास अख्तियार नहीं था। जब 2017 से लेकर 2021 तक जो है जो कोई जुडिशरी में होता रहा, उस पर तमाम लोग खामोश रहे, तो वो भी दौर था, वो भी सबके सामने है, अटॉर्नी जनरल ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, शायद वो बात काजी फैसल साहब को, चीफ जस्टिस को मुनासिब न लगे, ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या मैं सीट बेल्ट बांध लूँ? और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो एक मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन था जिसने काजी फैसल को कत्ल की धमकी दी थी। जब ये बात कही अटॉर्नी जनरल ने, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि मेरी ज़ात की बात छोड़ दें। आईना दिखाया अटॉर्नी जनरल ने, आईना। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उस वक्त इदारा जाती रिस्पांस क्या था जब काजी फैसल को धमकी दी कि जान से मारने की, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिस्पांस दिया? सरीना ईसा काजी फैसल की अहलिया एप्लीकेशन लेके गई, FIR के लिए थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज नहीं हुए, दहशतगर्दी की दफात को निकाल दिया गया, पीका के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। सरीना ईसा ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया, उसमें फैज़ हमीद और शहजाद अकबर को नामजद किया गया, कोई एक्शन हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ। ये इमरान खान की हुकूमत की बात हो रही है, इमरान खान की हुकूमत की बात हो रही है, तो खामोशी, कोई जवाब नहीं कहीं से। बैठे थे इमरान खान तहरीक इंसाफ के वकला कमरा अदालत में, कोई खामोशी थी, कोई जवाब नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराया कि सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत का नोटिस लिया गया, और सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई को भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। 2 चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बंदियाल साहब रिटायर्ड हो गए, लेकिन इस मामले के ऊपर कंटेम्प्ट का नोटिस तो हुआ, लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। उस वक्त की हुकूमत ने, इस वक्त की हुकूमत ने जब ये लेटर आया 24 घंटों में रिस्पांस दिया, वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट की डिस्पोजल पे आ गया। फिर नाजरीन, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम आज भी तावन करने के लिए तैयार हैं। कानून कहता है कि हुकूमत को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता कोई भी कानून। और फिर हमारे जहन में था कि ये वाक़यात कुछ अरसे पुराने हैं, शवाहिद को इकट्ठा करना होगा, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने होंगे, रिटायर्ड जज का नाम आपकी तरफ से आया। यानी अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि चूंकि पुराना वाक़या है, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने थे, इसलिए हमने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत। अब भी यही पोजीशन है, जिस किस्म की मामलत दरकार है, तावन दरकार है, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ अदलिया की आज़ादी की बात है, एग्जेक्टिव की साख का भी सवाल है। यहाँ पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है
ऐसा कोई अमल नहीं है कि हम अदालती मामलात में हुकूमत को मुदाखलत करना चाहती है, हर मामले में सपोर्ट करेंगे अदलिया की आज़ादी के लिए। अदलिया की आज़ादी रियासत और शहरियों के हकूक़ के लिए लाजमी है। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि वो जजेस का ख़त पढ़ें। वो जजेस का ख़त पढ़ा गया, उस ख़त के हवाले से बात हुई। फिर आर्टिकल 209 का जिक्र हुआ। शहजाद शौकत साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, उनको रोस्टरम पे बुलाया गया। और फिर आगे चल के काजी फैसल साहब ने कहा कि ये ख़त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखा गया, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के फैसले का हवाला दिया गया। काजी फैसल साहब ने कहा कि प्रेशर आता है आपको अपने फैमिली के अरकान से, दोस्तों से और दीगर जगहों से भी आ जाता है, मीडिया का प्रेशर भी होता है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो तो हलाल प्रेशर है। ख़त में इंक्वायरी की बात लिखी गई, तो किस से इंक्वायरी करवाते? नैब से करवाते, काजी फैसल ने कहा, पुलिस से करवाते या FIA से करवाते? काजी फैसल साहब ने कहा कि ख़त में जज ने किसी का नाम नहीं लिया, तौहीन अदालत का नोटिस भी कर सकते थे। अगर किसी ने मदाखलत करें तो तौहीन अदालत का नोटिस करें। उन्हें हमारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी हाई कोर्ट के जजेस को, क्या किसी ने मदाखलत की थी, किसी ने दबाव डाला था तो नोटिस करते तौहीन अदालत का। तो हम भी यही बात कर रहे थे कि उन जजेस के पास अख्तियार था तौहीन अदालत का नोटिस देने का, तो नहीं दिया नोटिस। और फिर काजी फैसल साहब ने और भी बात की कि वो जो माजी का हवाला दिया जाता है ना, कि वो जजेस आए थे, बंदियाल साहब से मिले थे, मेरे साथ भी मिले थे, मेरे साथ उनकी इस मामले पर कोई मुशावरत नहीं हुई थी। और मैं उस वक्त सीनियर प्यूनी जज था, मेरे पास ना इंतज़ामी अख्तियार था, ना कानूनी और आइनी अख्तियार था। उस वक्त मैं बंदियाल साहब चीफ जस्टिस से, बंदियाल साहब ने ना मुझे बुलाया, मैं सीनियर प्यूनी जज था। उनके बाद जस्टिस सदारत सीनियर जज थे, उनको भी नहीं बुलाया, इजाज़ुल एहसन को बुलाया। ये भी उन्होंने बात की काजी फैसल साहब ने। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा हम इदारा जाते रिस्पॉन्स क्या दे सकते थे। अदालत में वज़ीर आज़म को हम नहीं बुला सकते थे क्योंकि उनको आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि इस मामले के साजिश का एहसास था, इसलिए इंतज़ामी साइड पे वज़ीर आज़म को लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के साथ बुलाया। मैं तो अकेले मुलाकात करता नहीं, हम कोई समझौता नहीं करेंगे, अदलिया की निशानदेही पे निशानदेही करें, कोई भी मेरा जज निशानदेही करे तो उस पर समझौता नहीं होगा, लेकिन अगर निशानदेही ना करें तो फिर मुझे पता नहीं होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर नाज़रीन, हम सब के लिए हमारा सब के लिए एहतराम है। हम ये चाहते हैं कि दीगर भी हमारा एहतराम करें, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो वाने सदर है। गलत काम पर सबको पकड़ेंगे, जो भी गलत काम करेगा उसको पकड़ेंगे, किसी के साथ कोई नरमी वाला सलूक नहीं होगा गलत काम पे। यानी हुकूमत को मैसेज भी दिया गया। आगे नाज़रीन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करना चाहता हूँ क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो रहा है। काजी फैसल साहब ने कहा कि मुझे किसी जज ने शिकायत नहीं की, वकीलों को भी कदर करते हैं। 300 वकीलों ने ख़त लिखा, उस पर किसी के सिग्नेचर ही नहीं थे। क्या हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं? और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि आगे बढ़ें, अब बताएं कि करना क्या है। यहाँ पे अथर मिनल्ला साहब बोले कि क्या इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। फिर उन पर अटॉर्नी जनरल साहब को मुखातिब किया। अथर मिनल्ला साहब यहाँ पे थोड़े से तलख जुमले, बल्कि जुमले नहीं मुकालमे हुए। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा से मुखातिब करके अथर मिनल्ला साहब ने कहा कि वो जो मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन के केस का आपने हवाला दिया, वो तो प्रोसिक्यूशन एग्जेक्टिव ने करवानी होती है, आपने उस केस में क्या किया, उस केस को क्यों मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने सिर्फ ये बात नहीं की, मैंने एक और भी बात की है। वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने ये भी बात की है कि जो कंटेम्प्ट का नोटिस दिया था काजी फैसल साहब को धमकी देने के मामले पे, वो तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो तो एग्जेक्टिव में पेंडिंग नहीं है। तो जब ये उन्होंने बात की, वैसे नाज़रीन आपको बता दूं कि अथर मिनल्ला साहब ने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगता था, अदालतों में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, वो आज भी जारी है। यहाँ पर मुझे नाज़रीन दो बातें याद आती हैं, मैं वो कोट करना चाहूँगा। एक तो अथर मिनल्ला साहब, ये जो मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन थे जिन्होंने काजी फैसल साहब को धमकी दी थी, उनकी ज़मानत अथर मिनल्ला साहब ने ली थी जब वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और आज जो अथर मिनल्ला साहब ये कह रहे थे, अब मेरा सवाल है, वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगाया गया इस ख़त के ज़रिए, वो आज भी जारी है। तो वो जो राना शमीम ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक बयान अल्फ़ी दिया था कि नवाज शरीफ को कैसे सज़ा सुनाई गई, मरीम नवाज़ को कैसे सज़ा सुनाई गई, कुछ साकिब निसार की ऑडियो वीडियो का जिक्र था, उस पर फिर रिस्पॉन्स कैसा था अथर मिनल्ला साहब का, वो भी ज़रा आपको याद होगा। तब अथर मिनल्ला कहते थे कि मेरे हाई कोर्ट के जजेस को कोई छू भी नहीं सकता, कोई उनको अप्रोच नहीं कर सकता, मैं चीफ जस्टिस हूँ, मेरे जजेस को कोई अप्रोच नहीं कर सकता। आज कह रहे हैं कि जारी है, पहले भी जारी थी। ये दोनों मुझे मुतज़ाद बातें लगी, तो मैंने कहा चले ये भी आपके सामने रखते हैं। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इसलिए कमीशन बनाया गया था कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए, और इंक्वायरी का तकाजा कमीशन बनना ही है। यहाँ पे मंदू खेल साहब ने बड़ी आम बात की, उन्होंने कहा एक रेफरेंस भी आया था एक जज के खिलाफ, यानी काजी फैसल के खिलाफ। वो रेफरेंस बना के जो भेजने वाले थे यानी इमरान खान साहब, उन्होंने फिर अपनी गलती का एतराफ़ किया था।
वो गलती किसने की थी, क्यों की थी काजी फैसल के खिलाफ? पूछें उस वक्त के वज़ीर आज़म से, उसने क्या एक्शन लिया? उस गलती का एतराफ़ तो लिया, तो क्या एक्शन लिया? तो फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि मेरा केस छोड़ दें, कब तक उंगलियां उठाएंगे, आगे चलते हैं। तो मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा कि हम शुतुरमुर्ग की तरह सरजमीन में रख के छुपा के नहीं बैठ सकते। मौज़ूद जज ने लिख के हमें दिया है। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा कि आप हमें सिफारिशात दें, हम कोई कोर्ट ले डाउन करते हैं ताकि आइंदा कोई जो है वो जजेस के मामलात में मुदाखलत ना कर सकें। अदलिया की आज़ादी के लिए कोर्ट जो है वो ले डाउन करेंगे। वो मांग भी यही रहे हैं, यानी हाई कोर्ट के जजेस यही मांग रहे हैं कि कोई कोर्ट, कोई तरीक़ाकार मैकेनिज़्म बना दें कि आइंदा से कोई मुदाखलत न कर सके। तो इसके बाद फिर मंदू खेल साहब ने भी कहा और अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि फ्यूचर की बात करें। तो शहनाज शौकत साहब ने भी कहा कि इंक्वायरी बेहतर है, ज़्यादा जाती रिस्पांस था। काजी फैसल साहब ने कहा कि हमने किसी को जिम्मेदार हम किसी को तो जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट में ही तयन होगा ना, हम कैसे तहकीकात कर सकते हैं। जजेस भी इंक्वायरी चाहते थे लेकिन उसका तरीक़ाकार हो। और फिर नाज़रीन मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। अतर मिनल्ला साहब ने फिर एक और अहम बात की कि मुल्ज़म कौन है। हाँ, अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये जो इल्ज़ाम जजेस ने लगाए हैं उसमें मुल्ज़म कौन है, एग्जेक्टिव है। फिर तहकीकात कौन करेगा, क्या एग्जेक्टिव तहकीकात करेगा? मंसूर शाह साहब ने फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि बड़ी अच्छी बात की कि आगे बढ़ें। यानी यहाँ पे अतर मिनल्ला साहब ये कह रहे थे कि ये जुडिशल कमीशन जो है वो एग्जेक्टिव साइड पे नहीं होना चाहिए। तो इस पर फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने बात की कि ये एग्जेक्टिव का नहीं, ये आपके नाम दिया गया था, आपकी तरफ से कमीशन का नाम आया था। ये इंक्वायरी एक्ट जो है ये एक जुडिशल तरह का जो है वो इंक्वायरी कमीशन होता है। काजी फैसल साहब ने कहा कि जो अतर मिनल्ला साहब ने बातें की मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। ये जो कहा गया कि आज भी जारी है ये मुदाखलत, अगर कुछ हो रहा है तो मेरे इल्म में लेके आएँ, अगर कोई है तो मुझे बताएं। मैं ख़ुद भी काबिल एहतसाब हूँ और हम इस मामले को सीरियस ले रहे हैं और ये बड़ा अहम वाक़या हुआ है, इसकी इंक्वायरी कैसे हो। तो फिर मंसूर शाह साहब ने कहा कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट मूव फर्दर, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हाई कोर्ट को एम्पावर करना है और हम उनके मामलात में मुदाखलत भी नहीं करना चाहते। मंदू खेल साहब ने कहा कि इस ख़त को एक मौका हम समझते हैं कि इससे हमें एक इशू हमें मिला है तो इसको मौके के तौर पे लें और माजी को हम याद करें, उससे सबक सीखें, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है उस चीज़ का हम जायज़ा लें। और फिर मंसूर शाह साहब ने कहा कि उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा है लेकिन कुछ नहीं, अपना चीफ जस्टिस को लिखा, यानी उन जजेस ने कहा अपने लेटर में लिखा कि हमने अपने चीफ जस्टिस को लिखा, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कोई तरीक़ाकार या मैकेनिज़्म या कोर्ट ले डाउन करें कि ऐसी मुदाखलों को कैसे रोका जा सकता है, अगर हो तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई कैसे करनी है, तौहीन अदालत की कार्रवाई तो का अख्तियार तो है जजेस के पास, वो प्रोसीड कैसे करेंगे अगर चीफ जस्टिस रिस्पॉन्स ना करे। तो फिर नाज़रीन आज का ऑर्डर ये हुआ है, एक तो वफाकी हुकूमत को हुक्म दे दिया गया कि आप अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, अदालती मामलात में एग्जेक्टिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा, फुल कोर्ट बनाने का काजी फैसल साहब ने सरप्राइज़ दे दिया कि हम फुल कोर्ट बनाएंगे आइंदा समात पे। तारीख थोड़ी सी लंबी पड़ी है क्योंकि ईद के बाद भी बेंचेस दस्तियाब नहीं है, तमाम जजेस को इकट्ठा करना थोड़ा सा वक्त लगता है। फिर ये भी कहा कि आप गाइडलाइन दे दें कि कैसे इस सिलसिले को रोका जाए और हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में अगर कोई मुदाखलत होती है तो जजेस उस पर रिएक्ट कैसे करें। तो ये एक बड़ा अहम मामला है जो कि अब वाज़ेह हुआ है, लेकिन इसमें अब इंक्वायरी कैसे होगी आज की कार्रवाई में, ये मुझे कुछ वाज़ेह नहीं हुआ कि अब इंक्वायरी कैसे करवाई जाएगी। मुझे तो लगता है कि फ्यूचर के प्रिंसिपल ले डाउन हो जाएंगे और इंक्वायरी वाला मामला, क्योंकि कमीशन ने इनकार कर दिया है, किसी को काबिल कबूल नहीं था, तो इंक्वायरी वाला प्रोग्राम मेरी राय के मुताबिक, आज की कार्रवाई के मुताबिक हो सकता है कि आगे चल के इंक्वायरी को टेकअप कर लिया जाए। तो वो मुझे इंक्वायरी नज़र नहीं आ रही। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।